अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल का शो कैसा लगा आप लोगों को, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। कुछ डिफरेंट था, कुछ अच्छा लगा, बाज़ लोगों को शायद ना भी अच्छा लगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग कॉन्टिनेंटल चीज़ें, सैलड्स, इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद करते। बट जो अगर आप मुझसे पूछे ना तो आई कैन लिव ऑन सैलड्स, लेकिन बना के कौन देगा, अपने लिए नहीं मेहनत होती। अगर मुझे कोई रोज़ाना एक प्याला भर के, जो कल मैंने सैलड बनाया था ना वो, या कोई सा भी सैलड, बेशक क्रीमी ना, आई डोंट वांट क्रीमी, इस तरह का सैलड कोई मुझे रोज़ बना के एक प्याला दोपहर में दे दे और रात के लिए मेरे लिए एक प्याला सूप का दे दे, आई स्वेयर आई कैन गो ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। लेकिन करे कौन, अपने लिए नहीं मेहनत होती ना, यही तो मसला है। बहरहाल तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल का शो भी बहुत अच्छा है, मिस नहीं कीजिएगा। कल मैं बना रही हूँ सीज़र सैलड और गार्लिक ब्रेड और आज सुबह देखा है मैंने, मैं भूल गई। बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ें हैं कल भी, ठीक है। आज तो खैर आपको पता ही है, आपके फेवरेट मौजूद हैं हमारे साथ, शेफ़ नईम। अस्सलाम वालेकुम नईम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आपका बेहद शुक्रिया कि जो मैं आपको बोलती हूँ बनाने के लिए आपको बना देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सेलेंट। आप लोग भी अपनी फरमाइशें करें, कॉल करें, बताएं, लेकिन ऐसी फरमाइश होनी चाहिए जो 1 घंटे में ये कर सके, ठीक है ना। अब इनको जादूगर शेफ़ तो कहा गया है, लेकिन छड़ी घुमा के नहीं काम कर सकते। नहीं, मैं ये क्वालिटी नहीं है कि इन्होंने छड़ी घुमाई और वो काम हो गया। लेकिन बहरहाल तो ऐसी रेसिपीज़ बताएं जो आप सीखना चाह रहे हैं, जो विद इन 1 आवर आपके शो में हो सकती है, ठीक है। ओके नईमा, आज आप क्या बना रहे हैं? आप आज तो एक नान खताई है बेसन की, ठीक है, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो उसको बनाने का मकसद ये है कि आप इससे ऑनलाइन काम कर सकते हैं, बहुत फेमस। और एक जो आपकी फरमाइश है, हाँ, पीच शॉर्ट ब्रेड। मैंगो का सीज़न आ रहा है, मैंगो शॉर्ट ब्रेड बनाएं। स्ट्रॉबेरीज़ के सीज़न में स्ट्रॉबेरी शॉर्ट ब्रेड बनाएं। फ्रूट डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, जो भी सीजनल फ्रूट है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मुझे करनी है नईम, जो बेसन की नान खताई होती है, मेरे ख्याल से वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। बिकॉज देखिए, मैदा, ग्लूटेन, बहुत सारे लोग ग्लूटेन की चीज़ें नहीं खा सकते, और उसके अलावा मोटापा, बेकरी की जो चीज़ें होती हैं उसमें मोटापा होता है। आपने तकरीबन शायद देखोगे बेकरी के मोटे ही होते हैं, तो पहलवान टाइप के। अच्छा, मेरे मरहूम फादर हमेशा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको 35 साल हो गए उनके इंतकाल को। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरा नया नया शौक़ था खाना पकाना, क्लासेस करना, तो उनको पता था मुझे, और मैं शुरू से मोटे साइड पे थी। तो जब भी वो मेरे घर आते थे मुझे कहते थे, बेटा क्या तुम कुकिंग के पीछे पड़ी हो, तुमको पता है जो शेफ्स होते हैं ना वो हमेशा मोटे होते हैं, तुम दुबली नहीं हो सकोगी। मैं कहती थी अच्छा अब्बाजान, ठीक है। तो ये वाकई हकीकत है, जो अच्छे शेफ्स होते हैं ना वो कभी भी दुबले नहीं होते, लेकिन इनसे मुझे नहीं समझ आती, ये कानून है। वैसे मुझे समझ नहीं आती, आप चखते भी हैं, करते भी हैं। बहुत खाता हूँ मीठा, तो बहुत खाता हूँ माशाल्लाह। मीठा तो आप समझ लो, जो चीज़ मैं बना रहा होता हूँ वो मैं खा रहा होता हूँ। क्रीम चेक कर रहा हूँ, चॉकलेट चेक कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। लेकिन आपने अपनी शुगर चेक कराई है? अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलें, दैट्स ग्रेट। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये होगा कि ये प्योर बेसन से, इसके अंदर थोड़ा सा हमने मैदा भी ऐड करना होता है। अच्छा, डालेंगे? हाँ, क्योंकि प्योर बेसन से तो ये फिर वो जान में नहीं रहेगी। अच्छा जी, जान में नहीं रहेगी मतलब बेटा? मतलब बेजान हो जाएगी अगर मैदा नहीं ऐड किया जाएगा। अच्छा, ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है कि घर के अंदर अगर देसी घी से बना रहे हैं तो आपने क्या करना है कि देसी घी को मेल्ट करना है, हाँ, और उसको जमा देना है। अगर मक्खन से बना रहे हैं या आप डालडा से भी बना रहे हैं तो प्रोसेस सेम ही होगा कि उसको आपने जमाना है। ये देखिए, ये मैंने जमा हुआ घी लिया है, ये घी है, और ये आपने हाथ से ही इसको, इसमें हमें नीड नहीं है बीटर की, हमें नहीं चाहिए बीटर इसके अंदर।
250 ग्राम। आप आधी रेसिपी कर रहे हो ना? बिल्कुल आधी आप कर रहा हूं। जो मैं बता रही हूँ, जो आपके रेसिपी कार्ड में आ रही है, आप वो फॉलो कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 250 ग्राम मक्खन या जमा हुआ घी लीजिए, कोई सा भी, उसको मेल्ट करें। मेल्ट करने के बाद उसको वापस से जमाने रखते हैं। जब वो बटर के फॉर्म में आ जाएगा फिर आप उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, आपने इसमें क्या डाला बेटा? पहले घी डाल दिया आपा, फिर हाँ। आइसिंग शुगर डाल दी इसके अंदर। अच्छा ठीक है, 250 ग्राम घी, 250 ग्राम आइसिंग शुगर। अब किसी के पास अगर बीटर नहीं है तो टेंशन नहीं है, आपने इस तरीके से इसको बना देना है हाथों की मदद से। और ये देखिएगा कितनी झटपट इसको हम बनाने वाले हैं। ये मैदा है 125 ग्राम। बेसन है 175 ग्राम। दोनों को छान लेना अच्छे तरीके से। ठीक और है। ये इसके अंदर हमने डाल दिया इलायची पाउडर नहीं डाला, इलायची के बीज निकाले, उसको अच्छा। हल्का सा हमने पीसा, क्रश किया, वो डाल दिया इसके अंदर। मोटा मोटा क्रश इलायची डाल दी। खताई हो गई आपकी ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, समटाइम हम बिस्किट बना रहे होते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मसल दें तो वो हार्डनेस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो क्या होता है कि वो हार्ड हो जाते हैं। लेकिन इस खताई को आप जितना मसलें, आप इसको फ्रिज में रख दें, आप इसको 1 हफ्ते के बाद बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये जैसा आज इसका टेक्सचर होगा वैसे 1 हफ्ते के बाद अच्छा रहेगा। नहीं, मुझे एक बात पूछना है जी। बहुत सारे लोग मैदा नहीं खा सकते, उनको ग्लूटेन का वो इशू होता है, तो अब आपने तो इसमें मैदा डाला है, तो क्या वो बेसन, क्या फिर वो क्या डालें? बेसन से बन तो वो जाएगी, हाँ। लेकिन वो हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपकेगी, वो बन जाएगी बेसन के साथ भी। थोड़ी देर फ्रिज में रखें, फ्रिज में भी रखें, लेकिन जब वो बेक होकर आएगी चिपकेगी ये भी, लेकिन बहुत माइनर सी हाथ में चिपकेगी। जब आप इसका बाइट उठाएंगे, चिपकने का मतलब क्या है? नीचे से वो जब उठाएं तो हाथ में चिप ये होगा। मैदा इसको थोड़ा सा, वो ना ग्लूटेन है उसके अंदर, तो वो उसको थोड़ा सा जान में रखता है। ये देखिए, ये हो गया रेडी, बिल्कुल रेडी है। थोड़ी देर इसको ठंडा कर दें, थोड़ी सी देर, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बेसन की नान खताई। अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, बेसन 175 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, इलायची पाउडर हस्बे ज़रूरत, अंडे की जर्दी हस्बे ज़रूरत, पीला रंग थोड़ा सा। जी जनाब, खुशामदीद करते हैं आपको मसाला मॉर्निंग्स पे। और शेफ़ नईम हमारे साथ है, बन रही है बेसन की नान खताइयाँ, ठीक है। और इसके लिए नईम ने लिया मक्खन 250 ग्राम, उसमें आइसिंग शुगर, मक्खन या घी कोई सा भी, उसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद सेट करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। 250 ग्राम जब वो हाथ से मिक्स किया, फिर उसमें आइसिंग शुगर डाल दी। 250 ग्राम उसको भी अच्छी तरह मिक्स किया। फिर उसके बाद उसमें इलायची के दाने कूट के मोटे मोटे डाल दिए। मैदा और बेसन, मैदा डाला है 125 ग्राम और बेसन डाला है 175 ग्राम। बेसन का ये गलत लिखा हुआ है, ग्राम ऑफ ग्राम फ्लावर, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ होती है, ग्राम फ्लावर है बेसन, ठीक है। 175 ग्राम ये डाल दिया और सबको अच्छी तरह मिक्स किया अच्छी तरह से, और फिर रख दिया फ्रिज में। इसको हाथ से प्रेस किया पूरे मिक्सचर को, अगर कम है तो ऐसे नाइफ नीचे से ऐसे, ताकि ये नीचे चिपके ना। फिर कोई भी कटर हो आपके पास, अपने साइज़ के हिसाब से उसको बना लें। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सीरी आपा? अल्लाह का बहुत करम शुक्र। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहुत प्यारी रेसिपियाँ होती हैं और बहुत मज़े की मैं ट्राई करती रहती हूँ, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए इतनी मज़े की रेसिपियाँ बनाती हैं। तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी करे। और उसके अलावा मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी दीजिए, बिल्कुल दीजिए।
तो गरम मसाला में 2 अज्जा डाले जाते हैं, उसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल और उसके अलावा जायफल, जलवतरी और अपना इसी तरह से यही चीज़ें होती हैं, काली मिर्चें होती हैं इसमें। ठीक है जी ठीक है, ठीक है, नोटेड। जी जी, अगर मेरा अच्छा लगे तो फिर गिफ्ट मुझे दीजिएगा लाजमी। इंशाल्लाह मैं निकालूंगी, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कौन लकी है। ठीक है, थैंक यू। अच्छी खासी बन गई जी, इसलिए कि आप छोटे बना रहे हैं। नहीं आपा, ये बड़ा साइज़ है। ये फूले, ये फैलेगा? हाँ जी, ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। दरअसल में वो कटर जो जिससे मैं बनाता हूँ ना, वो मैं भूल आया वहाँ पर ना, तो यहाँ से लिया था ये। ओके, थोड़ी छोटी होती है इससे। ये ज़्यादा नहीं फूलेगी, नहीं 19-20 का फ़र्क है। फूलेगी नहीं, मेरा मतलब फैलेगी। फैलेगी थोड़ी सी। ओके, बिस्किट की तरह नहीं होगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो कुछ भी नहीं हाँ है। जी, बिल्कुल। आधी रेसिपी लगाई, अगर पूरी लगाते तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप पे है, मैं तो यही कहूँगी कि आप पूरी रेसिपी बनाएं। जाहिर बात है बच्चों वाली फैमिली होती है, एक दफ़ा जब बन के एग्जैक्ट एक दफ़ा बनती है तो फिर सही बन जाए। रोज़ रोज़ तो मेहनत नहीं होती भाई, और वो भी ऐसी गर्मी में। चले, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बीस बनी है। लास्ट में क्या करना है कि अंडे की जर्दी लेनी है और ये फिंगर की मदद से आपने टच देना है बस। इसका टेम्परेचर, इसको हम पकाएंगे 140 पे। हाँ, लिखा हुआ है आधे घंटे के लिए। और अगर आपको ज़्यादा पीला करना है तो इसमें ज़रा सा एक चुटकी येलो कलर भी डाल सकते हैं अंडे की जर्दी में। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन 140 डिग्रीज़ पे आप बेक करेंगे इसको फॉर हाफ एन आवर। 20 मिनट बाद देख लेंगे, हमारे अवन बहुत अच्छे हैं। हाँ, इसको चेक करते रहिए ताकि फिर ऐसा ना हो कि ये जल जाए या इसका शेप चेंज हो जाए। तो ये हमने देखना है इसको बार बार। आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा, ये बिस्किट की जो डो है ये ऑलरेडी मैं पहले भी 1-2 बार बना चुका हूँ। शॉर्ट पेस्ट है। शॉर्ट पेस्ट, स्वीट पेस्ट भी बोलेंगे इसको, शॉर्ट क्रस्ट भी बोलेंगे इसको, जिससे आप सारे एप्पल पाए, लेमन मeringue पाए, जो इस किस्म की सारी चीज़ें बनती हैं। ये मैं ठंडा कर लिया था, ये देखें ना बिल्कुल हार्ड हो रहा है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये सही से कटेगा। इसमें है बटर 250 ग्राम, ठीक है, आइसिंग शुगर 100 ग्राम। इसको आपको अच्छी तरह बीट करना है और फिर अंडा डालना है इसमें। एक बेकिंग पाउडर है 1 चुटकी और वेनिला एसेंस। फिर मैदा फोल्ड करेंगे 375 ग्राम। फिर आपके पास होनी चाहिए इस टाइप की एक शीट, मैदा छिड़का इसके ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर भी। ये शीट सेल्फ पाक आपको मिल जाएगी बेक हाउस से, तो खैर हर जगह मिल जाती है। मोटा नहीं रखना, इसको पतला बेलना है। हाँ, असल खूबी यही है। ये मोटा होगा तो आपको खाने में मज़ा ही नहीं आएगा, वो क्रंच और क्रिस्पीनेस होएगी नहीं। कोशिश करें हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लें, फिर हल्का सा मैदा, फिर बेलन की मदद से कितना महंगा आप लोग खरीदते हैं, आप ये सोचें। घर पे बनाएंगे इंशाल्लाह इसको। एक आधा दरिंग या 8 इंच करेंगे और ऐसे आपने तकरीबन 4 बनाने। 4 बना लेने।
ही इज एक्सपर्ट भाई, मास्टर। इसको इसके साथ ही बेक कर देते हैं। आप तो एक ही बना रहे हो ना? एक ही बना रहा हूँ, बाकी मैं तो बना के लेकर आया हूँ ना। हाँ सही है, बिल्कुल सही, समझ आ गया ना? दिखाने के लिए। ठीक है, डन। ये जो मिक्सर बच गया इसको हम वापस सेव कर लेंगे। ये जो आपके पास रेसिपी दी हुई है इसमें 5 बन जाएंगे? 4 भी 5 बनेंगे इजिली। जो रेसिपी मैंने दी है इसमें 5 बनेंगे। ठीक है, तो आप 5 से बना लेना। वैसे जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे 4 होते हैं मेरे ख्याल से। 4 होते हैं। 4 मिक्सर बचता है तो फिर आप बिस्किट बना लें। एग्जैक्टली, क्या इशू है? शॉर्ट ब्रेड बिस्किट बन जाएंगे। अब हमने पकाया था कस्टर्ड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शियापा? ठीक है जी, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। बहुत शुक्रिया बेटा। जी, तो मैंने आपके आंसर का जवाब देना था। जरूर दीजिए। गरम मसाले में 9 चीज़ें डलती हैं। क्या क्या बताएं? जीरा है, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, जवित्री, बादियान के फूल और छोटी इलायची, बड़ी इलायची। ठीक है, ये मैं आप ही की रेसिपी से बनाती हूँ गरम मसाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, ये जो नीचे मिक्स किया है ये कस्टर्ड था। कस्टर्ड बनाया था आपने अंडे से या कस्टर्ड पाउडर? नहीं, कस्टर्ड पाउडर से बनाया और थोड़ा सा उसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डाला था। अच्छा, वाओ। एक कप दूध से बनाया था? तकरीबन 1 कप दूध, 2 से 3 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला का 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के और कस्टर्ड पका लीजिए आप। थिक हो जाएगा, उसको आपने लगा कितना मज़े का कस्टर्ड है। और ग्राम में अगर लिखना चाहते हैं तो 1 किलो में 60 ग्राम चीनी है। अच्छा, और नहीं सॉरी 60 ग्राम कस्टर्ड है और 200 ग्राम चीनी है इसमें। ये फिक्स है। 1 किलो दूध 1 किलो दूध के अंदर 1 किलो दूध में 60 ग्राम कस्टर्ड पाउडर और चीनी कितनी? चीनी 200 ग्राम। ठीक है, बेसिक कस्टर्ड की रेसिपी है ये। ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला बॉनिंग। पीच शॉर्ट ब्रेड अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, मैदा 375 ग्राम, पिपी व्हिप क्रीम हस्बे ज़रूरत, पीचेस 1 टिन। अभी आप देखें ना ये जी वेलकम जी। इससे पतला अगर हम बनाते ये टूट गया है तो इससे पतला तो ये फिर हाथ में नहीं आएगा। अच्छा, पता है नहीं, मैं एक बात बताऊं, ये शॉर्ट ब्रेड मैंने आज से 20 साल पहले के करीब, जब ये इसका कोई नाम निशान भी नहीं था इन खातून का, तो जब मैंने अपनी क्लास में ये सिखाया था स्ट्रॉबेरी शॉर्ट ब्रेड, ठीक है, और मैंने इससे पतला बनाया था। कैसा बनाया था मैं आपको बताऊं, बटर पेपर के बीच में रख के, समझ गया मैं आपकी बात। और मैंने उसको पतला बेल के और मैंने उसको बेक किया था। समझ गया मैं आपकी बात। आप बड़ा अच्छा बना था, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आपके हाथ से भी इन लोगों को सिखवाऊं। शायद मैंने शो पे कराया है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन नहीं मैं आपा है। जो हमने देखा था ना वो नाइफ से था, तो हमने इस कोशिश की कि इसको खूबसूरत और किया जाए। क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन चीज़ एक लुक अच्छा आ जाएगा इसका। सही। बहुत ये भी मीठा वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा, सब लोगों को यही पसंद। अच्छा, इसके ऊपर ना एक चीज़ और भी की जा सकती है,
इसके ऊपर चॉकलेट भी लगाई जा सकती नहीं नहीं, है। जो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसी ग्लेज में इसके ऊपर लास्ट लेयर, ये इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर तो आप वो करेंगे ना। नहीं, आप बात नहीं समझ। जैसे ये रखा हुआ है ना, हाँ। पहले हमने चॉकलेट अच्छा लगाई। अच्छा अच्छा, समझ गई समझ समझिए गई, आप? बेस पे। हाँ जी, बेस पर। ओके फिर उसके बाद आपने यही प्रोसेस करना है। ओके, और ये जो पाइप कर रहे हैं ये वही कस्टर्ड है, ठीक है, ये सिर्फ क्रीम नहीं है। कस्टर्ड के साथ क्रीम डाली है हमने। आपके रिंजी टूट गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं नहीं, वो तो हर चीज़ जी बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंशाल्लाह पता नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या इसके साथ। इसको आप जो सीजनल फ्रूट है, मैंगोज़ का सीज़न आने वाला है, मैंगोज से बनाएं, पीचेस से बनाएं, स्ट्रॉबेरीज से बनाएं, कीवी एंड स्ट्रॉबेरीज से बनाएं, अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आपा कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछना था, जो मेरा पिस्ताशियो ड्रिंक था वो कब तक आएगा? मैंने अभी तक दिया ही नहीं है। अच्छा, जल्दी कराती हूँ, किसी भी दिन डाल दूंगी, ठीक है? आपा कल मैंने आपा उसके जो मुझे कहीं ट्रीट देनी पड़ गई थी, तो मुझे उन बाकी चीज़ों को तो दुख नहीं हुआ, लेकिन उसका बहुत दुख हुआ था। उसके 4800 रुपीज़ मुझे जो है ना वो चार्ज किए 4 ग्लासेस पे। 4800? जी आपा, वो 1200 का एक ग्लास था, तो ज़ाहिर है वो 4800 बनने से, तो इस वजह से मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये ना आपा को मैं कहूँगा ऑन एयर कि आपा ये इतने पैसे जो है ना नाजायज़ लग रहे हैं, तो आप ही सिखा दें, मेहरबानी आपकी। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखा देती, वेरी सून। किसी भी दिन जो मेरा इजी शो है उस दिन मैं डाल दूंगी। थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच। आपा नईम साहब से बात हो जाएगी? जी प्लीज। जी जी, नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बस नईम साहब, आपको जितना आप मतलब अपने शोज में अप्रिशिएट करती है, तो 1000 ऑफ टाइम्स हम सब फैंस की तरफ से आपके लिए अप्रिसिएशन और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, जितना इजी और आप ओरिजिनल सिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, और अल्लाह ताला आपके काम में ऐसे ही बरकत दे बहुत ज़्यादा। आपा, आपको मैं आज का जवाब दे दूं? जी दीजिए, जरूर दीजिए। आपा, आज गरम मसाला जो आपने सिखाया है उसमें काली मिर्च है, जायफल है, जावित्री है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, जीरा, दालचीनी। एक चीज क्या फिर से बोले? काली मिर्च, हाँ, जायफल, जावित्री, हाँ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हाँ, बादियान का फूल, जीरा, दालचीनी, और एक चीज रह गई है, मेरे ख्याल 9वीं चीज रह गई है, जो मैं बहुत खाती हूँ, लौंग। सही है, ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। आप वो कर रही हैं कैरमल? जी आपा, मैंने बना लिया है वो। अच्छा, वो भी बना लिया आप? वो हमारे शहजादे ना एक्सपर्ट, उन्होंने बना के रेडी करके मुझे दिया है। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें आपा ये बच्चे खुद कर लेते हैं माशाल्लाह। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वैसे मैं भी दोपहर से मेरा ख्याल से सलमान से बात करती हूँ, 2 बजे ऑनवर्ड्स मैं आपके पास आ जाती हूँ। आ जाए आप, हाँ, कसम से मैं बहुत सीख लूँगी। पता है, मैं घर पे फालतू होती हूँ। ये माशाल्लाह आपा, अब ये बच्चे सीख गए ना, अब आप यकीन करें सिर्फ देखते रहते हैं, ये बच्चे काम करते हैं। अब हम नहीं करते काम इतना ज़्यादा ना, ये बच्चे काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह।
और वो बच्चा अभी जो एक पहले शारिक था, अभी हमारे साथ एक अली है, फिर एक बच्चा और है हमारे साथ। हाँ, मुझे भी बच्चे के तौर पे रख लें। ज़रूर आप आ जाए, कोई नहीं, इशू वाकई नहीं, आई एम वेरी वेरी सीरियस। तीन बजे से 7 बजे तक मैं आपके साथ हो सकती हूँ। ज़रूर ज़रूर। ऑलमोस्ट रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ गया? यहाँ तक Just see the neatness. Oof, amazing. अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसके ऊपर हमने उसको रख देना है। चीज़ें चेक कर लेते हैं कि ये बेक हुई कि नहीं हुई। तब क्या थोड़ा सा खुशबू आ रही है। बढ़ा देता हूँ उसका, ताकि ये मज़ीद जल्दी हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। अल्लाह मियाँ, ये देखिए, ये उन्होंने बनाया है। जी वाओ, अच्छा, उन्होंने आपने जो पिक्चर दिखाई थी ना, वो ऐसे ही, लेकिन हमने इसको Very इसी good, रिंग के very ऊपर good. ना, जरूरी थोड़ी है आप हाँ छाप मारें। जी, कुछ थोड़ा सा हमने कहा क्यों ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। ये देखिए, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। अब आपका दिल करता है तो उसको बिल्कुल लाइट कर दें, क्योंकि हमने इसको खूबसूरती देनी थी, तो इस वजह से हमने इसको पूरा रिंग के साथ लगा के खूबसूरत बना दिया। ठीक है, एक और भी बनाया था, वो भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा हल्का था, ये लगाते हैं तो उसको हटा देते हैं। हाँ वो हटा है। 1 मिनट चारो, दिस इज बेटर। यस हाँ, क्योंकि इसके अंदर से फ्रूट दिख रहा है। यस, ये पूरा सेम पूरे रिंग के हिसाब से बनाएंगे, ऊपर से नीचे तक। वेरी नाइस। ठीक है जी, वक्त आ चुका है रीकैप ब्रेक का। हम चलते हैं रीकैप की तरफ। वापस आएंगे तो अच्छा सॉरी, हम माफ़ कीजिए, नॉर्मल ब्रेक है, रीकैप नहीं है। वापस आते हैं तो जब तक इंशाल्लाह आपकी बेसन की नान खताई भी रेडी हो चुकी होगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पीच शॉर्ट ब्रेड अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, मैदा 375 ग्राम, व्हिप क्रीम हस्बे ज़रूरत, पीचेस 1 टिन। एक दिन के बाद जब आप इसको खाते हैं ना, इसका जायका और ही होता है। अच्छा जी जनाब, वेलकम बैक। आप देखें प्रोफेशनल क्या टच, क्या लुक आया है कि एक ही कलर, एक ही, मतलब सुभान अल्लाह, वाकई मैं कहती हूँ नहीं मैं हम इसकी पैकिंग बना रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह ये बाहर रुक जाएगी। जब ये चीज़ें, कुछ चीज़ों पे हमारा R&D चल रही है, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों पे काम किया जा रहा है। तहजीब बेकरी की तरह बनाए ना, बनाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं है।
वो भी तो किसी शेफ ने बनाई है ना आपा। अरे उनके केक रस, उफ अल्लाह। वाह, आज मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है अनीता सुरमावाला। उनकी आज बर्थडे है। अनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज की ज़बरदस्त सी चीज़ें आपके नाम पे, ठीक है। एंजॉय कीजिएगा आज का दिन और ये नान खताई बनाएं। खैर आज आपको तो नहीं बनाना चाहिए, आपको तो आराम करना चाहिए आज। ओ हो गई, एक्सेलेंट, वाओ। वो 4 मिनट हम और दे देते हैं इसको। हाँ देंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ। और ये इस पे भी थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है आपका? आप बताएं। अच्छा मैं भी बताती हूँ। आप बता दें, आज की रेसिपी होगी वो बना देते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लोगों को क्या चीज़ सीखनी है, हाँ वो आप वो हम बता दें इंशाल्लाह ताला, जो इस 1 घंटे के बीचों बीच हम बना सकें। एंड नईम ने मुझे पहले ही कहा है कि इनको नमकीन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मीठा ही बताएं। सही है नहीं? बिल्कुल। अच्छा नईम, एक बात सुने, मैं ये सोच रही थी कि हम पिस्ताशियो कुनाफा डोनट बनाएं। पिस्ताशियो कुनाफा डोनट। मैं आपको बताती हूँ, मेरे दिमाग में जो इसकी वो चल रही है। बताएं बताएं। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी। डोनट तो आपने बना ली है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, फ्राई हो गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके अंदर आपको क्रीम जैसा भी आपने ली, उसके अंदर आपको पिस्ताशियो कुनाफा का पेस्ट मिक्स करके उसके अंदर फिल स्टफ करना है। यानी कि हमने बनाने हैं बेक डोनट। नहीं, बेक क्यों करेंगे, फ्राई करेंगे। स्टफ करेंगे तो वो बेक ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर वो आपका जिम्मा है, वो मुझे नहीं हाँ, पता। क्योंकि वो फिर स्टफ करने के लिए फिर ऊपर से जो उसका ग्लेज होता है वो सिर्फ पिस्ताशियो पेस्ट का होगा। अच्छा, डिप करना है बस। अच्छा ठीक है, सोचें इस चीज़ पे, अगर नेक्स्ट वीक नहीं तो उससे अगले करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? जी अल्लाह का बहुत करम। बहुत टाइम के बाद मेरी बात हो रही है आपसे। जी और बोलिए। शायद आप मुझे पहचान जाएं एक दुआ से कि अल्लाह पाक आपको सेहत की बादशाहत दे। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शेफ शुक्रिया। नईम के लिए भी बहुत सारी दुआएं, और ये जो कुछ भी बनाते हैं यकीन करें माशाल्लाह और सुभान अल्लाह निकलता है मुंह से, इतना माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। नो डाउट, नो डाउट। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आपा मैं सवाल का जवाब दूं? जी बिल्कुल दीजिए। अच्छा, ये है सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, काली बड़ी इलायची, सब्ज़ी इलायची, तेज़पात, जायफल, जवतरी, लौंग, काली मिर्च, बादियान का फूल, दालचीनी और कबाब चिल्ली। ठीक है, मैं वो भी डालती हूँ, कबाब चिल्ली भी इसमें थोड़ा सा। कबाब चीनी, ठीक है। हाँ कबाब चीनी, बिल्कुल, ये 12 मसाले हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया हमने, ठीक है। जज़ाकल्लाह, आप बहुत खुश रहें हमेशा हमेशा इसी तरह में। अब मुझे आपको देखना बहुत अच्छा लगता है मजीद। थैंक यू मैं बेटा। डेली बेस पे बहुत शौक से हम आपका शो देखते हैं, और मेरी बेटी को साथ बिठाती हूँ और मैं कहती हूँ बेटा आंटी से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है हमें, आप भी सीखें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। इसी के साथ हम चलते हैं कहाँ पे, रिकैप ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। बेसन की नान खताई अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, बेसन 175 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, इलायची पाउडर हस्बे ज़रूरत, अंडे की जर्दी हस्बे ज़रूरत, पीला रंग थोड़ा सा। तरकीब: मक्खन को पिघलाकर फ्रिज में जमा लें, फिर इसे निकालकर आइसिंग शुगर हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा और बेसन शामिल करें, फिर इलायची पाउडर मिलाकर राउंड शेप में काटें और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक करें। उसके बाद अंडे की जर्दी में पीला रंग मिक्स करें और उंगली से डिप करके नान खताइयों पर लगाकर बेक कर लें। पीच शॉर्ट ब्रेड अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, मैदा 375 ग्राम, व्हिप क्रीम हस्बे ज़रूरत, पीचेस 1 टिन। तरकीब: पहले मक्खन और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें अंडा शामिल करें,
अब मैदे में बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस डालकर यकजान कर लें और ठंडा करें। फिर इसे एक ट्रे में निकालकर बिस्किट के शेप में काटें। गोल रिंग्स के साथ इसके 5 से 6 रिंग्स बनाकर ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। अब इसे निकाल के ठंडा करें। उसके बाद कस्टर्ड बनाकर इसमें व्हिप क्रीम मिक्स करके पहली लेयर में लगाएं। इस पर शॉर्ट क्रस्ट रखें। इसी तरह दूसरी लेयर देकर शॉर्ट क्रस्ट रख दें। इस तरह 3-4 लेयर में पेस्ट्री क्रीम डालें और ऊपर शॉर्ट क्रस्ट रख दें। अब इस पर टिन वाले पीच से डेकोरेशन करें। आखिर में ऊपर शुगर से डेकोरेट कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। उफ, मैं आपको नहीं बता सकती क्या नान खताई बनी है। ये मैंने 2 खाई है, ठीक है। नहीं, मुझे पता नहीं क्या चाह रहे हैं। हालांकि मैंने अपना शुगर टेस्ट कराया, मेरी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आई हैं, लेकिन बहरहाल मैंने खाई हैं। ये वाली एक्सेलेंट है, और वो जो गरम ओवन से निकली हुई, अल्लाह मियाँ, वो तो ऐसा लग रहा है कि आप क्या बताऊँ आपको, वो असली घी की खुशबू और वो मज़ा मुँह में जाके घुल गई बिल्कुल। टू गुड, टू गुड, टू गुड। अब ये तो मैं नहीं काट सकती, हालांकि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मीठास, लेकिन मैं नहीं काट सकती इसको। ठीक है जी, तो आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह हम आपके साथ मुंडियाल का शो करेंगे, जिसमें सारी मुंडियाल की चीज़ें यूज़ होंगी इंशाल्लाह ताला। तो साथ दीजिएगा हमारा कल भी 11:30 से 12:30 तक। नेक्स्ट वीक शेफ़ नईम से अभी हम बैठ के डिसाइड करते हैं, बहुत अच्छा सिखाएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। और आज की जो हमारी एनेक्स की विनर हैं वो हैं समीना नाज फ्रॉम रावलपिंडी। अच्छा, एक बात सुनिए, इन्होंने जो लास्ट वाली थी, जिन्होंने 12 चीज़ें बताई थी, मैं सब में पहले गरम मसाला में तेज़ पत्ता बिल्कुल नहीं डालती, काला ज़ीरा बिल्कुल नहीं डालती, और कबाब चीनी नहीं डालती। और तो ये आपका सवाल थोड़ा गलत की तरफ है, ठीक है। उनका सवाल बिल्कुल सही है, और फ़ारूक का भी सवाल सही था, सिर्फ ये कि वो लौंग भूल गए थे। बाकी यही मेरा वाला गरम मसाला है, 8-9 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसी के साथ मुझे और शेफ़ नईम को, मेरे ये सारे कैमरामैन को, मेरे डायरेक्टर साहब को, असिस्टेंट डायरेक्टर को, मेरे तमाम जो अंदर ओपी में बच्चे हैं, सबको हमको इजाज़त दीजिए। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।